चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब हम लोग देखेंगे लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया और कैसे निकाला जाएगा, और उसी के ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज 6.4 का सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए ये प्लेन है आपका और ये लाइन है। अब इस लाइन में और इस लाइन में, लाइन और प्लेन के बीच का आपको एंगल निकालना है। मैं इसको पकड़ लूँगा ऐसे। अरे यार, देखो ये प्लेन है, मेरा हाथ प्लेन है और ये लाइन है, और इनके बीच का एंगल, ये वाला इनके बीच का एंगल हो गया। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन किया पता है आपको? तो आपके इस प्लेन को, जो मेरा हाथ है, इसको नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है आपको। तो उनका ये कहना है कि देखो, ये जब लाइन का इक्वेशन लिखा जाएगा तो ज़्यादातर कौन से फॉर्म में रहेगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो आपको पता है कि इस लाइन को पैरेलल एक वेक्टर होता है आपके पास जब आप इसका इक्वेशन लिखते हो, दैट इज ए बी बार, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने जा रहे हो, तब आप क्या करेंगे, इस लाइन से इसका पैरेलल वेक्टर आप ले सकते हो बी बार। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास लाइन है जिसका इक्वेशन है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। आपको पता है ये इक्वेशन कैसे आता है? ए पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन एंड ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज गिवन, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिटन इन दिस वे, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, where a bar and b bar are the position vectors of the, okay, b bar is the vector, a bar is the position vector of the point on the line. Okay, now वो लाइन ये है और ये मेरा प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन एंड आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, ये हमारा प्लेन है। अब इस प्लेन का नॉर्मल हमारे पास है। ठीक है, ये हमारी लाइन है जिसका हमें प्लेन के साथ इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पकड़ता हूँ ऐसे, और ये नॉर्मल है। ठीक है बेटा, अब थोड़ी देर के लिए प्लेन को भूल जाइए क्योंकि मुझे पकड़ना है उस हाथ से, मतलब प्लेन आपके सामने है, मैंने हाथ से ही पकड़ा है। तो ये लाइन है और ये प्लेन है जिसका तो आप इक्वेशन निकाल रहे हो, और दिस इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। तो इन लोगों ने लाइन और प्लेन के बीच को एंगल को कैसे डिफाइन किया है? सो देखो, ये एंगल थीटा बोलेंगे आप, लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को थीटा बोल रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है प्लेन को, तो ये दिस प्लस दिस 90 बन जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे अगर मैं बोर्ड पर दिखाना चाहूँ तो मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है और ये आपका लाइन है जो ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, समझने के लिए मैं दिख रहा हूँ, और प्लेन को हम लोग इस लाइन से रे से कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, सो दिस इज अ लाइन एंड दिस इज और प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने एरो दिखाया है तो ये प्लेन के लिए है, तो ये प्लेन और इसके बीच का एंगल है। अब इस प्लेन को नॉर्मल है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितने का बन गया? ये 90 माइनस थीटा बन गया। तो इन लोगों ने इस 90 माइनस थीटा को, देखो आप बेसिकली एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन कैसे डिफाइन कर रहे हो? तो लाइन को जो पैरेलल वेक्टर है बी बार वो, और प्लेन को जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच का एंगल विल बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कभी भी आप लाइन और प्लेन के बीच का एंगल लिखना चाहोगे तो एंगल कैसे लिखा जाएगा? तो लाइन को पैरेलल वेक्टर है, उस पैरेलल वेक्टर और परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो। तो कैसे लिखेंगे फिर? देखिए, अब ये आपका लाइन है तो इस लाइन को पैरेलल वेक्टर कौन है? वेक्टर पैरेलल टू लाइन इज बी बार एंड नॉर्मल इज एन बार। प्लेन को नॉर्मल कौन है? एन बार। सो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन हो गया है? नॉर्मल और इस बी बार के बीच का एंगल। सो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर, बी बार डॉट एन बार इज इक्वल टू बी इंटू एन कॉस ऑफ, अब इन दोनों के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो वो लिखना होगा आपको। ठीक है, एंड दैट इज आपको मिलेगा बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा आपको मिलेगा बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय बी एन। सो साइन थीटा आपको मिल चुका है बेटा यहाँ पर। सो समझ में आया अभी? तो जब भी आपको कोई लाइन देगा और प्लेन देगा और उनके बीच का एंगल निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस लाइन के इक्वेशन में से उस वेक्टर को बाहर निकालना है जो उस लाइन को पैरेलल है, और प्लेन के इक्वेशन में से उस वेक्टर को बाहर निकालना है जो उस वेक्टर को नॉर्मल है, और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर कॉस थीटा नहीं लेना है, उनके बीच का एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। इसलिए सिंपल है कि आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, दैट इज साइन थीटा। जब दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल रहे हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, और जब दो एक लाइन और प्लेन के बीच का निकाल रहे हो
तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन एंड वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसी पर डिपेंडेंट ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। अच्छा, एक्यूट है तो मॉडुलस रहेगा, ठीक है, ताकि अगर नेगेटिव भी आ जाए तो वो पॉजिटिव निकाल सके आप उसको बाहर। अब यहाँ पर फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, दिस लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार एंड प्लेन दिस। सो बेटा यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बी बार क्या है आपका, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, एंड एन बार क्या है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो इन दोनों के बीच का एंगल है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाई बी एन। अब बी बार डॉट एन बार कैसे निकाला जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 3 माइनस 6, तो आपको क्या मिलेगा -5। सो और बी बार का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7, एंड एन बार का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा रूट के अंदर 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6। सो देयरफॉर क्या मिल रहा है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको मॉड के अंदर डालेंगे, एक्यूट एंगल निकालना है, बी बार डॉट एन बार है -5 एंड डिवाइडेड बाय बी एन है 7√6। तो मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, दैट इज 5/7√6, और ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं तो थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 5/7√6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।